हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ चांद कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जजेस शुड नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। एंड साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन की हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन आई एंड वो सब उससे जुड़े हुए क्या इश्यूज़ हैं वो सब देखेंगे। इन एनी केस माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, मुझे कोई सजेशन देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो इन चैनल्स के द्वारा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब क्या है मुद्दा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में कहा दैट द जजेस शुड नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी merely बिकॉज ऑफ द ड्रेडफुल नेचर ऑफ द क्राइम एंड द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन इट सोसाइटी। कहते हैं जी आपको बिकॉज एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसका एक हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी पर, या वो एक ऐसा हीनियस क्राइम था जो कि बहुत ही ड्रेडफुल नेचर का था, केवल इसीलिए आप डेथ पेनल्टी दे देते हो, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे शुड इक्वली, यानी कि जजेस शुड इक्वली कंसीडर द मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब क्या होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। बेसिकली मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजेस को, सिंपल सी बात ये कही कि भाई देखो डेथ पेनल्टी मत दिया करो हर केस में। आपने अगर देनी है डेथ पेनल्टी के बजाय आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की कोशिश किया करो। अब ये अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, डेथ पेनल्टी से जुड़े हुए अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए एक तरफ तो 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डेथ पेनल्टी को ही ख़त्म कर दिया, यानी कि डेथ पेनल्टी देना ही बंद कर दिया। एंड दूसरी तरफ इंडिया में अगर हम बात करें तो डेथ पेनल्टी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 को एक रिपोर्ट कहती है कि देयर वर 488 प्रिजनर्स ऑन डेथ रो अक्रॉस इंडिया, यानी कि 488 ऐसे प्रिजनर्स थे, ऐसे कन्विक्ट्स थे जिनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। ये जो 488 का आंकड़ा है ये पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है। यानी कि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 404 ऐसे प्रिजनर्स थे जिनको डेथ की सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सो बेसिकली लगभग 21% का यहाँ पर हमें इजाफा देखने को मिलता है। अब इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि भाई बहुत सारे केसेस में यहाँ पर फ्रीक्वेंटली डेथ सेंटेंस दी जानी शुरू हो चुकी है। अब क्या है डेथ सेंटेंस देने का प्रावधान, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एक जज के द्वारा जब वो डेथ सेंटेंस दे रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या है गाइडलाइंस, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें समझना होगा बच्चन सिंह का केस। बेसिकली बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक 1980 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जहां पर 5 जजेस बेंच के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्राइन को ले किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जज जो बच्चन सिंह थे उनके वकील ने ये दावा किया था कि भाई जो प्रोसीजर दिया गया है डेथ सेंटेंस देने का, जो कि सेक्शन 354 ऑफ CRPC में दिया गया है, वो असंवैधानिक है, यानी कि वो प्रोसीजर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसीजर में एक जज को आपने बिना अनलिमिटेड पावर दे रखी है एंड कोई बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर्स वहां पर उस जज को दे रखी हैं मौत की सजा सुनाने के लिए। आइए देखते हैं 354 कहता क्या है। सेक्शन 354 ऑफ CRPC उसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 कहता है दैट व्हेन द कन्विक्शन इज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म ऑफ ईयर्स, द जजमेंट शैल स्टेट द रीजन फॉर द सेंटेंस अवॉर्डेड। यानी कि जहां पर एक व्यक्ति को आपने आरोप सिद्ध किया है उसके ऊपर एंड आप उसको सजा दे रहे हैं डेथ की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर एनी नंबर ऑफ ईयर्स की, आप सजा देने के साथ साथ वहां पर रीजन रिकॉर्ड करोगे, यानी कि कारण भी बताओगे कि क्यों हम इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, क्यों हम इसको 10 साल की सजा दे रहे हैं, क्यों इसको 14 साल की सजा दे रहे हैं, वो सब कारण भी आप बताओगे। कहता है जब आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो, मान लीजिए किसी क्रिमिनल ने यहाँ पे क्राइम किया एंड अगर आप उसे मौत की सजा दे रहे हो तो वहां पर इन्होंने शब्द यूज किया है स्पेशल रीजन, यानी कि वहां पर विशेष कारण आप बताओगे कि क्यों आपने उसको फांसी की सजा सुनाई।
अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए डेथ सेंटेंस जो है वो हर केस में नहीं दी जा सकती, यानी कि हर वो केस जिसमें डेथ सेंटेंस देना संभव है आप वहां पर डेथ सेंटेंस दे ही दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल और केवल क्योंकि यहां पे शब्द यूज हुआ है स्पेशल रीजन, यानी कि विशेष कारणों की वजह से ही डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, यानी कि आप एक्सेप्शनल केसेस में विशेष कारणों की वजह से, स्पेशल रीजंस की वजह से डेथ सेंटेंस दे रहे हो। हर मर्डर के केस में आप डेथ सेंटेंस नहीं दे दोगे, सिंपल सी बात। दूसरी बात, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में फिर वो इसी को कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज अवॉर्डेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस टू दोज हु आर कन्विक्टेड फॉर मर्डर। सिंपल सी बात ये कि लाइफ इन प्रिजन, मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी को यहां पर अगर मार दिया, तो पहली जो इसको आप सेंटेंस दोगे या पहला जो आपके मन में ख्याल आना चाहिए वो है जी इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। आप इसको मर्डर की सजा के रूप में पहली ही बार में डेथ सेंटेंस का ख्याल आपके मन में नहीं आ सकता। कहते जी along with the facts and circumstances of the offense, the circumstances of the offender must be taken into account। ये क्या बात है, ये दूसरा मुद्दा है बेसिकली, इसमें क्या कहा गया वो हम देखेंगे। देखिए बच्चन सिंह के केस से पहले क्या होता था, बच्चन सिंह के केस से पहले होता ये था कि यहां पर कोई झगड़ा हुआ, ए ने बी को मार दिया, ठीक है, ए ने बी को यहां पर मार दिया। कि ये देखा जाएगा कि ए ने बी को किन परिस्थितियों में और किस तरीके से मारा, इसको हम बोलते हैं एग्रावेटिंग या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को मारने के लिए उसके घर को ही जला दिया, ए ने बी को मारने के लिए उसके घर को आग लगा दी, या फिर ए ने बी को मारने से पहले उसको यहां पर टॉर्चर किया, या फिर ए ने बी को मारा एंड उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ऐसे केसेस में क्या हुआ, ऐसे केसेस में जो मारने वाला है उसकी इंटेंशन तो खराब थी ही थी, उसके मन में बहुत सारी घृणा थी बी के खिलाफ। अब ये है एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये वो परिस्थितियां हैं जहां पर ए आरोपी तो है ही लेकिन वो घिनौना अपराध कर रहा है, एंड एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस होने के कारण, क्योंकि उसने बहुत ही बुरे तरीके से ये अपराध किया है, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो इन केसेस में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ए ने बी को एक सिंपल लड़ाई हुई, ए ने बी को मारा, सीधा गोली मार दी, अब ऐसे में क्या है कि मर्डर तो हुआ लेकिन यहाँ पर जो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस ये हैं, इनके मुकाबले में इसको कम सजा मिलनी चाहिए। सो बेसिकली प्री बच्चन केस में क्या होता था, यानी कि बच्चन सिंह के केस से पहले क्या होता था, सिर्फ एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम को ध्यान में रखा जाता था। यानी कि ए ने अगर बी को मारा है तो वो मारने का तरीका क्या था, क्या वो बहुत ही जघन्य तरीका था या फिर नॉर्मल तरीके से उसने वहां पर चाकू से या पिस्टल से उसको मार दिया। अब देखिए समझ तो आया होगा कि एक तरफ ए बी को मार रहा है उसके घर को आग लगाकर, एक तरफ ए बी को मार रहा है सीधा उसको गोली से, एक तरफ बी उसको मार रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसकी बॉडी के टुकड़े कर रहा है, या दूसरी तरफ बी ने ए ने बी को सिर्फ जाकर चाकू घोंप दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों ही केसेस में आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप पाओगे कि जहां पर आग लगाई जा रही है या जहां पर उसको टॉर्चर किया जा रहा है ये ज़्यादा जघन्य है, ये बिल्कुल इनह्यूमेन तरीके से ए बी को मार रहा है। अब बच्चन सिंह से पहले वाले जो केसेस यानी कि 1980 के पहले वाले केसेस में सिर्फ क्राइम किस तरह से हुआ है उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर फांसी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये डिसाइड किया जाता था। यानी कि क्राइम करने का जो तरीका था वो ज़्यादा हीनियस था या फिर नहीं था, सिर्फ ये ध्यान में रखा जाता था फांसी की सज़ा देने के लिए। तो होता ये था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फांसी की सज़ा आप दिए चले जाते थे। लेकिन बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि भाई देखिए कि एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द
क्राइम के साथ साथ आप एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्रिमिनल को भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सो बेसिकली ये बच्चन सिंह के पहले के केसेस में होता था, अब ये बच्चन सिंह के बाद के केसेस में क्या होता है, बच्चन सिंह के बाद के केसेस में ये होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम या के साथ साथ आप एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ क्रिमिनल को भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मतलब ये कि भाई आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि क्राइम किस तरह से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आप ये भी देखोगे कि जो क्राइम करने वाला है वो किन हालातों में था। यानी कि अगर ए ने बी को मारा है तो बी की उम्र क्या है, बी की परिस्थिति क्या है, बी की मेंटल स्टेट क्या है, इन चीजों को भी ध्यान में रखोगे उसे फांसी की सजा देने से पहले। आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि ए ने बी को जघन्य तरीके से हीनियस वे में मार दिया, आप ये भी देखोगे कि क्या ए एक बच्चा है, या क्या ए मेंटली डिस्टर्ब था, या क्या ए किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, यानी कि ए को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से भड़का दिया, अब वो अपना आपा खो चुका है और अब आप उसको फांसी की सजा दे दो, कहते जी ये जस्टिफाइड नहीं है। तो बच्चन सिंह के केस में क्या हुआ, बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्राइम कैसे हुआ, एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्राइम के नहीं देखोगे, साथ में क्राइम के साथ साथ आप उस व्यक्ति के भी एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस देखोगे जिसने ये क्राइम किया है। यानी कि आप ये देखोगे कि क्या जो क्राइम करने वाला है वो कोई बच्चा है, उसको आप फांसी की सजा नहीं दोगे। क्या जो क्राइम करने वाला है उसको किसी ने कंट्रोल किया हुआ था, फांसी की सजा नहीं मिलेगी। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फनल को यहां पर टाइट करने की कोशिश की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजेस को पावर दी हुई है सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर को यहां पर लिमिट लगाने की कोशिश की इस बच्चन सिंह के केस में। सो बेसिकली बच्चन सिंह के केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू कंप्रेस द एरियाज where the Supreme Court held that the essence of punishment is the possibility of reform and not the revenge। कि जो आप यहां पर सजा सुना रहे हो उसका मकसद समझो, उसका मकसद क्या है, सामने वाले को रिफॉर्म करना, सामने वाले के दिल में उसके मन में चेंज लेकर आना, वो गलत रास्ते पर जा चुका है उसको भटके हुए को सही रास्ते पर लेकर आना, सामने वाले के से बदला लेना पनिशमेंट देने का पर्पस नहीं है। द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज नॉट टू टेक रिवेंज, आप रिवेंज नहीं ले रहे हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम वर्सेस रेट्रिब्यूटिव जस्टिस सिस्टम की, और मैंने कहा था कि भारत में रिफॉर्म करने वाला जस्टिस सिस्टम है। वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस शुड नेवर बी ब्लड थर्स्टी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी बात स्पष्ट रख दी है कि भाई देखो, सोसाइटी के बहकावे में या फिर मीडिया के बहकावे में आकर यहाँ पर आप डेथ पेनल्टी नहीं दो। आप यहाँ पर देखो कि सर्कमस्टांसेस केस के, क्राइम के और सर्कमस्टांसेस क्राइम करने वाले के, दोनों के सर्कमस्टांसेस यहाँ पर देखो, फिर जाकर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। भाई एक कारण तो ये है कि जो जजेस हैं वो आजकल सुप्रीम कोर्ट की ये जो केस की जजमेंट है, बच्चन सिंह वाली जो जजमेंट है, वो शायद भूल चुके हैं, इसलिए बहुत सारे केसेस में डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। लेकिन सारा का सारा आरोप जजेस के ऊपर भी नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो पार्लियामेंट है या जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं, वो भी बार बार ऐसे कानून लेकर आ रही हैं या जो एग्जिस्टिंग कानून है उनमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जहां पर आप कई सारे क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी लेकर आ रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो बेसिकली मजबूरी हो जाती है हमारे जजेस की भी। सो दोनों ही तरफ यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो सिस्टम है वो रेफॉर्मेटिव सिस्टम है, ना कि रेट्रिब्यूटिव सिस्टम है। एंड डेथ पेनल्टी इज़ नॉट द रेमेडी दैट कैन ऑलवेज बी गिवन। बेसिकली ये एक डिबेट का मुद्दा है एंड आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या फिर उसको यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जानी चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।